आज का विषय है मूड। मूड माना ही होता है मनोदशा या मन की अवस्था। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं हर मनुष्य के मन की अवस्था बदलती रहती है, यानी मूड चेंज होता रहता है। तो मन की अवस्था को बदलने की प्रक्रिया को ही मूड कह दिया जाता है। आप सभी अच्छी तरह से इस बात में अनुभवी भी हैं कि कभी कभार आपने देखा भी होगा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कि मूड कैसे बदलता है, यानी कैसे मन की अवस्था बदलती रहती है। तो आपने अनुभव किया होगा कि कई बार लोग कह देते हैं, कोई किसी से बात करना चाहता है तो कहते हैं कि अभी मेरा मूड नहीं है। मतलब कि जो मन की जो दशा है वो ठीक नहीं है, किसी न किसी कारणवश उनको टेंशन है जिसकी वजह से वो किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको एक शब्द दे दिया गया कि मेरा मूड नहीं है इस वक्त बात करने का। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को कहीं जाना होता है, वो जाने का उसका इरादा नहीं है, मन की अवस्था ठीक नहीं है, कोई कहता है कि वहाँ चलना है तो वो एक ही बात कहते हैं कि अभी मेरा मूड नहीं है कहीं जाने का। मतलब मन की जो अवस्था जो मन में अंदर चल रहा होता है, किन्हीं कारणों बस, किन्हीं परिस्थितियों बस मन जब परेशान होता है, टेंशन में होता है, तो उस कार्य की प्रक्रिया को मना कर देते हैं। तो उसको एक शब्द दे दिया कि मेरा मूड नहीं है, यानी मेरी मन की अवस्था नहीं है। तो कई लोग पूछ भी लेते हैं आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं आप चलना चाहते हैं। तो वो बड़ी सहजता से कहते हैं कोई रीज़न तो कोई नहीं है, बस जी मूड नहीं कर रहा कहीं जाने का। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह अपनी बात किसी को बताना नहीं चाहते हैं। जो टेंशन है किन कारणों से है, विषय क्या है टेंशन का, वो किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि एक शब्द बोल करके उनको साइड कर देना चाहते हैं। नहीं जाना चाहते तो उसको इनकार कर देना चाहते हैं या उस कार्य को नहीं करना चाहते हैं। तो मूड की बात है। कई बार तो कई लोग खाना खाने के लिए भी बोल देते हैं कि भाई अभी हमारा खाना खाने का मूड नहीं है। ये नहीं कहते कि अभी हमें भूख नहीं लग रही है, बल्कि ये कह देते हैं कि अभी हमारा खाना खाने का मूड नहीं है। मूड शब्द जहाँ प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है कि मन में किसी न किसी कारण से कोई ऐसा चिंतन चल रहा है या ऐसा तनाव है कि जो वो उससे अपने आप को अलग नहीं करना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि यदि हम कहीं और अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे या कहीं और लग जाएंगे, किसी कार्य में लग जाएंगे, तो ऐसी संभावना है जो मन में चिंतन आ रहा है वो बदल सकता है। वो उस मन के चिंतन को बदलना नहीं चाहते हैं, उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इसीलिए इस बात को कह देते हैं कि हमारा इस कार्य के लिए मूड नहीं है, या बात करने को मूड नहीं है, या कहीं जाने को मूड नहीं है, या खाना खाने को मूड नहीं है, ये कुछ सुनने का मूड नहीं है। ये बहुत सारी किसी भी कार्य को कहीं भी मूड शब्द को यूज़ कर लेते हैं। तो लेकिन रीज़न उसके पीछे छिपा हुआ दूसरा ही होता है। जो मन के अंदर चिंतन चल रहा है वो उस चिंतन को रोकना नहीं चाहते हैं, ब्रेक नहीं करना चाहते, उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि किसी कार्य में यदि इन्वॉल्व हम होते हैं या किसी से बात करते हैं या कहीं जाते आते हैं, तो जो मन का चिंतन ना बदल जाए, इसलिए वो ये कह देते हैं कि फिर मेरा मूड नहीं है। इसका मतलब है वो चिंतन उनके लिए इतना महत्वपूर्ण होता है जो उस चिंतन को बदलना नहीं चाहते। कोई ज़रूरी नहीं कि टेंशन का, कोई बहुत ही आवश्यक चिंतन कर रहे होते हैं, ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति ये बात कह देता है। या तो टेंशन की अवस्था में, या तो कोई बहुत ही आवश्यक चिंतन है उनके लिए उपयोगी है जिसको वो कर रहे होते हैं, या बहुत ही ऐसी कोई यादें हैं उनके अंदर, छिपी हुई यादें हैं जो पुनः इमर्ज हुई हैं। उन यादों में ही तो पल के लिए वो रहना चाहते हैं, उस यादों से वो अलग नहीं होना चाहते हैं, जिसकी वजह से कह देते हैं मेरा मूड नहीं है। तो मेरा मूड नहीं है, इसके कई कारण हैं, एक ही कारण नहीं है। या तो टेंशन है, या तो कोई विशेष चिंतन कर रहे हैं, या तो कोई विशेष ऐसी स्मृतियां हैं उनके अंदर जो उन स्मृतियों से उस पल के लिए दूर करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो मूड शब्द को प्रयोग करते हैं। तो इस सच्चाई को जानना परम आवश्यक हो जाता है। लोग ये समझते हैं
क्या वजह हो सकती है? वजह कुछ भी नहीं है। इन तीनों बातों में से कोई ना कोई एक वजह होगी जिसकी वजह से वो अपने मूड की बात को कह देते हैं। मूड शब्द ये कह दे तो ज़्यादा उचित होगा। डायरेक्ट किसी बात को, सत्य बात को जो अंदर मन में चल रही है, जो मन की दशा है, उसे न व्यक्त करके, न कह करके, मूड शब्द कह करके वो अपने आप को किनारा कर लेते हैं। वो अपनी बात नहीं बताना चाहते, नहीं कहना चाहते, इसलिए मूड शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। चिंतन कुछ और चल रहा होता है, या तो परिस्थितियों के द्वारा आने वाला टेंशन, या कोई इम्पॉर्टेंट मैटर है जिसके बारे में वो चिंतन कर रहे होते, या कोई ऐसी स्मृतियां हैं, पुरानी यादें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लाइफ में हैं और वो आ गई हैं, वो उनसे 2 पल के लिए दूर नहीं हटना चाहते हैं, तो मूड शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। मूड को इस प्रकार से एक यूज किया जाता है। मूड एक्चुअल में मूड शब्द को एक यूज किया जाता है, इस परिवेश में यूज किया जाता है, न कि मूड ऐसा कुछ विषय है कि उनको भोजन करने का मूड नहीं है, या बात करने का मूड नहीं है, या कार्य करने का मूड नहीं है, कहीं जाने आने का मूड। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ कही जा रही है वो नहीं है, जो अंदर चल रही है उस चीज़ को बचाने के लिए लोगों के सामने स्पष्ट नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते, उस सीक्रेट को रखना चाहते हैं। जो सीक्रेट उनका है किसी भी विषय का, उसे रखना चाहते हैं, तो उससे एक बचने का उपाय है, या कहे अपनी सेफ्टी के लिए वो कह देते भाई मूड नहीं है, बस ये कह करके टाल देते हैं। टालने वाली बात है खाली। बाकी वास्तव में देखा जाए मूड ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो मूड किसी कार्य के लिए ना करे, उसके पीछे जो चिंतन छिपा हुआ है वो मायने रखता है। कई बार चर्चा में, हमारे साथ चर्चा में ये बात हमने कहा हुआ है, कार्य मायने नहीं रखता है, कार्य के पीछे छिपी हुई इंटेंशन मायने रखती है। इसी प्रकार ये शब्द जो बोला जाता है कि कोई बात कर रहा है तो वो कहते कि भाई मेरा बात करने का मूड नहीं है, तो वो जो कह रहे हैं मेरा मूड बात करने का नहीं है, एक्चुअल में उस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते हैं, ये मैटर नहीं है। उसके पीछे क्या इंटेंशन छिपी हुई है, उसके पीछे का सीक्रेट क्या है, वो उसको सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। उस चीज़ को वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, किसी के सामने वो बात नहीं कहना चाहते, इसलिए मूड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में देखा जाए, जहाँ तक हमने समझने की कोशिश की और समझा है, मूड जैसी चीज़ ऐसी कोई होती नहीं है कि ऐसा मूड बन गया है ऐसा, या मूड ऐसा जो हो गया है, ख़राब हो गया है मूड। कई बार कह देते इसका मूड ख़राब है भाई, तो मतलब कोई टेंशन में है। वो शब्द वो बताना नहीं चाहते, वो अपनी अंदर बात जो चल रही है अंदर की, वो लोगों के सामने नहीं रखना चाहते, तो इसलिए एक लाइन में कह देते भाई मूड ख़राब है इसका। ये नहीं कहते टेंशन है सीधे सीधे, कि इस विषय से कोई टेंशन शब्द यूज़ करते हो तो दूसरा व्यक्ति फिर पूछेगा भाई क्या विषय है, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक ही शब्द प्रयोग कर लिया जाता है, मूड, बस। हाँ, यदि आप इसे मूड को उस रूप, दूसरे रूप में देखते हैं, पॉजिटिव रूप में देखते हैं, तो मूड ये कह सकते हैं कि जो आप अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, उस सफलता के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में कभी भी आप पीछे कदम ना उठाएं। जब तक आपको सफलता हासिल नहीं होती है तब तक आपको लगातार प्रयास करते रहना है। तो इसको आप कहेंगे ये उनकी एक अच्छी मनोदशा है, ये एक अच्छा मूड है, ये उनका मूड एक जैसा रहता है। कैसा रहता है मूड? अब मूड का सेंस अलग अलग लोग लेते हैं, वो उनका अपना मैटर है, किस रूप में आप प्रयोग करते हैं, क्या सोचते हैं, किस परिवेश में लेते हैं, किस भाव में लेते हैं, वो आपका अपना निजी मैटर है। बाकी जो मूड को, कि ऐसा मूड यदि किसी व्यक्ति का हो जो उसने लक्ष्य बनाया, लाइफ का गोल निश्चित किया, मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है, तो उनकी जो मन की दशा है, मनोदशा बदले नहीं, एक जैसी रहे, यानी मूड एक जैसा रहे, ये कह दे तो बहुत अच्छी बात होगी कि मनोदशा बदलनी नहीं चाहिए, तो सफलता निश्चित है। लेकिन मूड का जो प्रयोग है वो दूसरे रूप में ज़्यादातर किया जाता है, पॉजिटिव रूप में भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा होती है।
केवल ढाल के रूप में किया जाता है, अपने आप को सेफ करने के लिए मूड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, या कोई चीज़ आप नहीं बताना चाहते हैं छिपाने के लिए मूड का इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में मूड जो है वो यही है कि आपने जो लक्ष्य लिया उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी भी पीछे कदम नहीं उठाना है, तो उसको आप ये कह सकते हैं साहसी मूड, हिम्मत वाला मूड है, कि ऐसी हिम्मत है, ऐसा हौसला है कि जब तक मंजिल नहीं मिलेगी तब तक पीछे कदम नहीं हटाएंगे। तो ये मूड के बारे में कहा जा सकता है। आप नई नई बातें उसके साथ जोड़ सकते हैं। मूड अनेकों प्रकार का आप कह सकते हैं, निश्चित है, लेकिन जैसे मन की दशाएं बदलती रहती है, मन की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, इसी को मूड कहा जाता है। जब मन की अवस्था बदलती रहती है तो मूड यदि आप नाम देते हैं तो कोई एक प्रकार का नहीं होगा, अनगिनत प्रकार के मूड फिर माने जाएंगे, अनगिनत तरह के मूड हो जाएंगे फिर। बाकी मन की दशा को बदलना न बदलना ये किस पर निर्भर करता है, मूड का चेंज होना या न चेंज होना किस पर निर्भर करता है, ये आप पर निर्भर करता है। आपकी मन की अवस्था यदि नहीं बदलती तो मूड आपका एक जैसा रहेगा। तो मन की अवस्था को सदा एक जैसा ही रखना है, उसे बदलने नहीं देना है, और ये सोच करके चलना है कि आपको अपने आप में, कि आप में वो सामर्थ्य है जो आप लाइफ में करना चाहें वो कर सकते हैं। यानी कि सक्सेस आपको अवश्य मिलेगी, सफलता आपको अवश्य मिलेगी जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हैं, लेकिन उसमें मन की दशा को बदलने नहीं देना है। परिस्थिति आए तो परिस्थितियों के सामने हार नहीं स्वीकार कर लेनी है, कहीं पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर लेना है। किस बात से? आपका जो गोल है उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर लेना है, और न ही जो एफर्ट्स आप करते हैं, जो प्रयास करते हैं ना, उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेना है। लगातार एक ही सोच बनी रहे, एक ही मनोदशा बनी रहे कि मंजिल तक पहुंचने से पहले बीच में रुकना या ठहरना नहीं है, कहीं किसी तरफ साइड सीन नहीं देखने में लग जाना है। तो ये बहुत आवश्यक है। तो यदि मूड के विषय में अच्छी तरह से आप समझ लें और आपका जो मूड एक जैसा रहे, जैसे का मतलब आपकी मनोदशा एक जैसी रहे और वो चेंज ना होने पाए, जैसे आप जो अभी सोच रहे हैं वही ही मनोदशा कायम रहनी चाहिए, बदलती नहीं चाहिए। यदि मनोदशा बदलती है मतलब आपके विचार बदलते जा रहे हैं, तो विचार की जो सामर्थ्यता है, जो उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, वो कम होती जाएगी। जितने विचार कम होंगे उतना विचारों में सामर्थ्यता ज़्यादा होगी। जितने अधिक विचार आते हैं विचार वो कमज़ोर होते चले जाते हैं, परसेंटेज जितनी ज़्यादा होती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मूड के विषय में समझने की ज़रूरत है कि मन की अवस्था को ही मूड कहा जाता है और कुछ भी नहीं है। बाकी लक्ष्य जो रखा है, जब तक मंजिल तक नहीं पहुँचे तब तक रुकना नहीं है। ये मूड ज़रूर अपने अंदर बना करके चलना है इंटेंसली, कि हाँ मेरा ये मूड है जी। कैसा मूड है? कि जब तक सफलता नहीं हासिल होगी तब तक बीच में ठहरना या रुकना नहीं है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, साथ ही मूड यानी अपने मन की अवस्था को सदा अच्छा रखते हुए स्वयं भी खुश रहें, सदा दूसरों को भी खुशियाँ बांटें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।